कहेंगे कि जो भी 1 साल से ऊपर जमे हुए लोग हैं उनके तत्काल एसपी को ट्रांसफर कर देने चाहिए। जो भी 1 साल से ऊपर जमे हुए लोग हैं, चाहे वो एसपी ऑफिस में हो, चाहे वो सीओ ऑफिस में हो, चाहे वो थाने स्तर पे हो, सभी को इधर सुधर भेज देना चाहिए। वो चौकी इंचार्जों को तो 6 महीने से ऊपर एक चौकी में थम नहीं देना है। अपर साहब ऑफिस पहुंच रहे हैं, सीओ साहब ऑफिस पहुंच रहे हैं, चाहे एसओ ऑफिस पहुंच रहे हैं। जब आला अधिकारी समय पर ऑफिस नहीं आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगर थाने में जो काम कर रहे हैं वो समय पर कैसे आएंगे। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने पहले भी बताया था कि पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए जाने हैं। ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार ने ट्रांसफर किए हैं 29 सिपाहियों के और 11 एसआईयों के। दोस्तों, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ट्रांसफर एसआईयों के हुए हैं वो केवल रस्म अदायगी के लिए हमें लगता है कि ट्रांसफर किए गए हैं। लंबे समय से जमे हुए चौकी इंचार्जों के ट्रांसफर कब होंगे, यह सवाल खड़ा हो रहा है। और जो एसआई सिपाहियों के इन्होंने जो ट्रांसफर किए हैं उसमें से कई सिपाही ऐसे हैं जो वास्तविकता में चर्चा का विषय बने हुए थे और वो ट्रांसफर कहीं ना कहीं सही हुए हैं। अभी भी कई सिपाहियों के ट्रांसफर होना और जरूरी है और जो चौकी इंचार्ज है उनके ट्रांसफर होना और जरूरी है। दोस्तों, 1.5 साल से चौकी इंचार्ज एक जगह जमे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कानून व्यवस्था का क्या हाल हो रहा होगा। वहां उस क्षेत्र में दारू बिक रही है, उस क्षेत्र में खनन हो रहा है, लेकिन चौकी इंचार्ज द्वारा किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप वहां पर देखने को नहीं मिलता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ट्रांसफर किए गए हैं उन ट्रांसफरों से कानून व्यवस्था मजबूत होगी, जो कार्रवाई नहीं हो रही कार्रवाई होगी और जो अवैध कारोबार चले उस पर लगाम लगेगी? देखिए, जो ट्रांसफर किए हैं ललितपुर एसपी ने, वो जो ट्रांसफर हुए हैं वो सीधे सीधे जो कहें कि जो रिश्वतखोरी चलती थी, जो एंट्रीबाजी चलती थी, उसको लगाम लगाने के लिए किए गए। इससे कानून व्यवस्था नहीं सुधरने वाली, इससे वो व्यवस्था सुधरेगी जिन लोगों से एंट्री ली जाती है उनसे एंट्री नहीं ली जाएगी। नए चेले तैयार करने पड़ेंगे, कहेंगे एसओ के लिए और एसआईओ के लिए, इसके लिए ट्रांसफर किए गए हैं। और देखने वाली अब बात यह होगी कि जो एसआई है उनके ट्रांसफर कब होंगे चौकी इंचार्जों के, और जो एसओ है उनके ट्रांसफर कब करते हैं प्रमोद कुमार जी, यह देखने वाली बात होगी। सर बताएं और कुछ। जो रात की व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की जो चौराहों पर नहीं दिखती है उस पर देखिए, पुलिस रात में कब तक जागती रहे? 24 घंटे की ड्यूटी हम लोग कहते हैं, लेकिन उनके लिए समय पे ना खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है, तो उस तरीके से ड्यूटी नहीं कर पा रहे। और पुलिस के जो छोटे कर्मचारी हैं वो ड्यूटी क्या करें, बड़े अधिकारी समय से सो जाते हैं, समय पर जाते हैं। बड़े अधिकारी अगर रात में 2 बजे ललितपुर एसपी घूमे, एडिशनल घूमे, सीओ घूमे, तो ऑटोमेटिक ही निचले कर्मचारी काम करते हुए नजर आएंगे। जो बाजार में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखा नहीं जाएगा कि गश्त की वजह से जो है चोरियां की घटना बढ़ रही हैं। बिल्कुल, कोरोना काल के बाद जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कि बहुत जो यहाँ से जो कहें कि जो मजदूर थे वो बाहर काम करते थे, वो जब वापस आए उसके बाद चोरियों की घटना बढ़ी है। और चोरियों की घटना में यहाँ जरूर है कि पुलिस का गश्ती बहुत जरूरी है। रात में अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है, निकल रहा है, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप क्यों निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे थे, क्या कार्य। जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा कि जैसे हम लोग रात्रि में निकलते थे तो पुलिस हम लोगों से पूछती थी, टच करती थी, आप कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले हैं, सब पूछती थी। लेकिन ये सब अब देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि लगातार जो है दारू के उस पर अभियान चल रहा है जगह जगह जाकर जो है, तो कहीं अभी पिछले 3 दिन से जो अभियान की बात सामने आ रही, तो कहीं आपको लगा ऐसा कि जहाँ पे देखिए, जब से प्रमोद कुमार जी ने ललितपुर का पदभार संभाला है, दारू को लेके केवल अभी एक एसओजी ने कुछ कार्रवाई की है, वो हमने बहुत पहले बताया था कि होम डिलीवरी होने लगी है अवैध शराब की। बाकी दारू हर थाना, हर चौकी क्षेत्र में बिक रही है, और चाहे एसओ हो चाहे एसआई हो, दोनों नाकाम है रोकने में। ग्रामीण पता क्षेत्र है की जो बात दूसरी चीज, आबकारी अधिकारी रस्मदाई के लिए 2 पुच्चियां हाथ में ले लेते और फोटो खिंचवा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सबसे ज्यादा मामला सामने आ रहा है, तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि जो एसआई है ग्रामीण क्षेत्रों के, वो बिकवा रहे हैं दारू। एंट्रियां बंदी हुई हैं भाई साहब, एक गांव में 40-40 जगह दारू बिक रही है, एंट्रियां बंदी हुई हैं। सिपाहियों को एंट्रियां उगाने के लिए लगा दिया जाता है, पर डे 100 रुपए आप उगा के लाइए, तो इस महीना पर खर्च डेली उगानी चल रही है। इस पर क्या है प्रशासन की व्यवस्था? कह रहे ना, इसके लिए ललितपुर एसपी को हम कह रहे फील्ड में आना पड़ेगा, उन्हें चेक करना पड़ेगा। जिस थाना, जिस क्षेत्र से दारू से जुड़ी हुई शिकायतें आ रही, लड़ाइयां हो रही, केवल 151 करके रस्मदारी खत्म कर देते हैं। बड़ी कार्रवाई कौन से दारू माफिया पर की गई है? ना कर रहे हैं ये लोग। जनपद में भारी मात्रा में जुआ और अवैध सट्टा चल रहा है, इसमें पुलिस प्रशासन कोई लगाम नहीं है। क्या अपेक्षा रखते हैं कि प्रमुख जो नए एसपी आए वो उस पर लगाम लगा सकते हैं? देखिए, एसपी साहब केवल आदेशित कर सकते हैं, काम करना है एसओजी के लिए। एसओजी को पता है कहाँ जुआ खेल रहा है,
कितने बड़े पैमाने पे जुआ खेल रहा है। इसके बाद उस एसओजी क्षेत्र एसओजी इस समय प्रेजेंट में आप देखा जाए तो जनपद में हर जुआ का उनके पास मंथली आता है, लेकिन मंथली सिस्टम में आज तक जुआ पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। न कभी आज तक 10 से 15 लोग पकड़े गए यहाँ हैं, तक बड़ी कि देखा जाए तो देखो जुए वालों कचहरी से के जब भी अंदर बात जो होती है है जो जुआ खेला जाता खिलाते है। हैं, तो जब जुए वालों को पकड़ा जाता है तो वो अपने आप में कहते हैं कि हमारे ऊपर डकैती डल गई। आप देखिए जुए पर कोई बड़ी धारा तो है नहीं, रस्म अदायगी कर दिया, मुचलका छोड़ दिया जाता है और उसमें खर्चा पानी लेके छोड़ देते हैं। तो जब बड़ी कार्रवाई नहीं होती है जुआ वालों पर तो उन्हें रास्ता मिल जाता है। पुलिस पूरा कला का जो क्षेत्र है वहाँ काफी ज्यादा जो जुआ में पूरा कला का जो क्षेत्र वो एमपी बॉर्डर से लगा हुआ है। एमपी के टीकमगढ़ के लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर जुआ खेलने के लिए आते हैं, वो ललितपुर से भी वहाँ पर जाते हैं। जैसे कि पूरा कला क्षेत्र में अपर एसपी द्वारा एक बार रेड मारी गई थी, जिसमें 8 से 10 मोटरसाइकिल, एक व्यक्ति गिरफ्तार होता है और पूरा कला एसएचओ को पता नहीं रहता कि हमारे यहाँ अपर साहब ने रेड मारी है। अरे भैया कहीं ना कहीं बहुत भारी मात्रा में, तभी तो अपर एसपी मौके पे गए हैं। जो जुआ खिला रहे और जो खेल रहे वो एक दूसरे की सांठगांठ है। जैसे ही बड़ा अधिकारी यहाँ से निकलेगा, यहाँ से फोन पहुंच जाएगा, वहाँ के देखिए साहब, बड़े साहब आ रहे हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। वही तो हमारा कहने, वो लोग वही चीज हमारे कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को पैसा बंधा है। बिल्कुल बंधा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर पैसा नहीं बंधा होता तो ये लोग कार्रवाई करते हुए नजर आते। आप देखिए, आप अगर आप साधारण व्यक्ति हैं, कोई आपकी पकड़ नहीं है, तो आप घर से निकलेंगे अपने ट्रैक्टर में खोलसी बालू या रेता भर के निकल जाइए, आपका ट्रैक्टर घर पर नहीं पहुंच पाएगा, कार्रवाई हो जाएगी कोई ना कोई। अब तो देखिए डाल 100 वाले खड़े रहते हैं, वो भी रोक लेते हैं, जबकि उन्हें राइट भी नहीं है, वो भी रोक लेते हैं। तो जब तक पैसा दोगे नहीं, आप घर से बाहर निकलोगे नहीं या आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। जनपद में मिली भगत से जुआ और सट्टा अवैध रूप से चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, हम तो कहेंगे 100% जितनी भी अनियमितताएं हो रही है, इसमें सब में मिली भगत है। बिना मिली भगत के कोई काम होता है? और ये करने देंगे? अगर इन्हें मालूम पड़ जाए कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो वो जाएंगे, सुविधा शुल्क लेके वापस चले आएंगे। जैसा कि देखा जा रहा है, आपके पीछे देखा जाए ट्रैफिक की जो रोकने की जो व्यवस्था है यहाँ पर सारी उपलब्ध है, क्या चौराहों पे नहीं है व्यवस्था? देखिए, जो बैरिकेडिंग बनाई गई थी, रखी है, 100 पीस बन गई, बहुत सालों में जंग लग चुकी है, सड़ चुकी हैं, और जहाँ जरूरत है बैरिकेडिंग की वहाँ पर लगाई नहीं गई है। आपको सबसे पहले हम बताएं, बाईपास में कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ से हम लोगों आपको निकलना पड़ता है, कई एक्सीडेंट होते हैं। चूंकि नेशनल हाईवे है, वहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं लगा सकते हैं। आप खुद एसपी ऑफिस के बाहर देखिए, और यहाँ पर आप जाएंगे चर्च के। हम तो ये कहेंगे कि जो भी 1 साल से ऊपर जमे हुए लोग हैं उनके तत्काल एसपी को ट्रांसफर कर देने चाहिए। जो भी 1 साल से ऊपर जमे हुए लोग हैं, चाहे वो एसपी ऑफिस में हो, चाहे वो सीओ ऑफिस में हो, चाहे वो थाने स्तर पे हो, सभी को इधर से उधर फेंक देना चाहिए। और चौकी इंचार्जों को तो बिल्कुल 6 महीने से ऊपर एक चौकी में थमने ही नहीं देना चाहिए। जैसा कि अभी एसपी ऑफिस की बात चल रही है, यहाँ पर देखा जाता है फरियादियों को मिलने के लिए जो है नहीं मिलने दिया जाता है। कोरोना महामारी की जो है गाइडलाइन सामने रखी जाती है, तो कितना फॉलो हो रहा है कोरोना गाइडलाइन? देखिए, क्या सिर्फ शिकायतकर्ताओं के लिए अगर बड़े अधिकारी को कोरोना होता है तो उससे बहुत से कार्य प्रभावित होते हैं, तो पुलिस अपनी सतर्कता के लिए कुछ चीजें करती है, लेकिन फरियादियों अब आराम से फरियादी मिल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत हो नहीं रही है। पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही है, अब आराम से मिला। हाँ, लेकिन ये कहेंगे समय पे ना तो अपर साहब ऑफिस पहुंच रहे हैं, ना सीओ साहब ऑफिस पहुंच रहे हैं, ना ही एसओ ऑफिस पहुंच रहे हैं। जब आला अधिकारी समय पे ऑफिस नहीं आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगल बगल के थाने में जो काम कर रहे हैं वो समय पे कैसे आएंगे।